हेलो दोस्तों। ये कहानी जो है ये राजस्थान के गांव की है। हम सब जानते हैं कि गांव के अर्बन लेजेंड्स कितने होते हैं और क्या क्या उनकी कहानियाँ निकलती हैं। तो बेसिकली तो कुछ दोस्त मेरे थे, वो घूमने गए थे। तो ये इंसिडेंट उनमें से एक के साथ हुआ था। तो ये लोग जब अपना राजस्थान का टूर प्लान किया, ये वहाँ के गांव में नॉर्मली सब लोग घूमते हैं कि मैं भानगढ़ जाएंगे या इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो जनरली वहाँ के जो लोकल लेजेंड्स हैं या लोकल जो हॉन्टेड एरियाज़ हैं वो जल्दी बाहर वालों को पता नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही ये लोग जब वहाँ पहुँचे, इन्होंने एक होटल लिया, रात को रूम लिया, अपना घूमे फिरे, फिर ये वापस आए। और आते समय ये गांव के साइड में थोड़ा सा खाना खाने के लिए, ऐसा होता है ना, ऐसे रुक गए ढाबे वाबे टाइप पे। तब अब जब ये लोग खाना खा रहे थे तो वहाँ इन्होंने बातचीत, जो होते हैं लोकल्स, उनसे बात करनी शुरू की कि हम लोग यहाँ से आए हैं। उन्होंने बताया अच्छा, फिर यहाँ पे ये जगह घूमने की है, यहाँ भी जा सकते हो। तो मेरे एक दोस्त ने उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई हॉन्टेड एरियाज़ हैं या हॉन्टेड प्लेसेस हैं। तो लोगों को जो कॉमन थे वो तो उन्होंने बता दिए कि आप ये घूमने की जगह है। बट किसी ने बोला कि अगर आपको असलियत में हॉन्टेड देखना है या असली में भूत वगैरह देखने हैं तो मैं आपको एक घर बताता हूँ। आप उस घर को सिर्फ बाहर से देखोगे तो आप डर जाओगे। मैंने कहा अच्छा, ऐसी क्या बात है। अब उन्होंने उन्हें एक घर का रास्ता बताया। अब जब ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, पहले तो एक तो रात हो गई थी और गांव देहात का टाइम है, 10 साढ़े 10 बजता है, तो ऐसे धीरे धीरे लोग बंद कर देते हैं चीज़ों को। अब ये लोग वहाँ पहुँचे हैं, इन्होंने घर को सामने से देखा है तो वाइब ही देखो अलग आ रही थी। होता है ना कि डरावनी वाइब जो होती है वो आ रही थी। अब ये कुछ समझते उससे पहले इनके पीछे एक अंकल आए। उन्होंने बोला कि तुम लोग बच्चे लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हम लोग घूमने आए थे, एक अंकल ने बताया है, तो हम यहाँ पे इसको देखने आ गए। पहले तो उन्होंने बहुत कहा कि बेटा ऐसे मत करो, इन इस घर से थोड़ा दूर रहो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आप लोगों को अंदर नहीं जाना है, अंदर तो बिल्कुल मत जानिए, आप बाहर बाहर से देख के चली जाइए और जल्दी से जल्दी इस एरिया से बाहर निकलिए, क्योंकि रात को इंसिडेंट होने शुरू हो जाता है। भाई अब वही बात, शहर के लड़के हैं, ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं। उन्होंने कहा अच्छा जी, ऐसा क्या चीज़ है जो हमसे, मतलब हम जिससे डरेंगे। फिर इन्होंने वहीं पे ही थोड़ा सा दूर में ही एक कैंप सा लगाया देखने के लिए कि होता क्या है। अब रात में जब थोड़ा लेट हुआ, 11-12 बजे के अराउंड, ये लोग अपना मस्त बैठे हुए थे, तो उस घर में से थोड़ी सी आवाज़ आने लगी। पहले इन लोगों को लगा कि क्या चीज़ है, बट अचानक से वो आवाज़ें बंद हो गई। अभी जब बैठे थे वहाँ आवाज़ें आने लगी। किसी को लग रहा है कि उसकी दोस्त की साइड से आ रहा है, किसी को लग रहा है कि दूसरे की साइड से आ रहा है, किसी को लग रहा है कि वो तीसरे की साइड से आ रहा है। अब इनकी हालत होने लगी ख़राब। अब ये अच्छा था कि इन्होंने वहाँ आग लगा रखी थी, तो वो जो एंटिटी थी वो आग के पास नहीं आ पा रही थी। और ये लोग सिगरेट वगैरह भी पी रहे थे, तो इनके पास धुआं और आग दोनों थी। तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये वहाँ से फटाफट निकल के भागे। अब ये जब वापस होटल में आ गए, अब रात भर तो इन्हें चैन तो आया नहीं, क्योंकि अब हालत तो ख़राब हो गई थी। ये सुबह उठ के
इन्होंने कहा कि सुबह जाएंगे एक बार फिर से। ठीक है, सो गए। अच्छा, रात भर चारों जन को अपना सबको सपने बेकार आए। मतलब सबको ऐसे ही लग रहा था कि कोई घूम रहा है, कोई मुझे उठा के फेंक दे रहा है, कोई तो एक वो होता है ना जंपिंग वाला, जैसे हम लोग कभी कभी आता है, हम स्काई डाइविंग, मतलब स्काई डाइविंग कह रहा हूँ, मतलब हम ऊपर से गिर गए हैं, तो वैसी वाली इन सबको आने लगी। फिर ये सुबह उठ के निकले उस घर के लिए दोबारा से। ये वहाँ पहुँचे। अब इस देख रहे हैं दोपहर में भी वो घर एकदम ठंडा है। अब अंदर घूमते समय जब भी इस तरह की कोई घर होता है या जिसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो इनमें बहुत ना ठंडक पना भी होता है। थोड़ी सी ऐसा भी लगता है कि हाँ भाई, तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई चल रहा है, तो इनको वो फील हो रही थी। बट वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो जो छोटे मोटे आत्माओं से ज़्यादा बड़ी थी। अब इन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस तो गए थे। अब जब इन्हें वो एंटिटीज़ की हलचल महसूस हुई है, इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लार्ज स्केल पे होगी। तो वहाँ कोने में एक इन्हें ऐसा लगा कि बोरी रखी हुई है या कुछ है, मतलब अंधेरा टाइप का था। वहाँ पे इन्हें एक काला साया दिखा, और इट वॉज नॉट कि बहुत छोटा साया नहीं था, बहुत बड़ा साया था, साइज़ भी अच्छा खासा था। जब इन्होंने उसे देखा है और उस साए ने इनकी तरफ देखा है, तो उसकी आंखें जो थी वो सफ़ेद थी, प्योरली सफ़ेद, वो पूरा काला था। साक्षात किसी चीज़ को देख लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। महसूस होना, गिर जाना, इतना इंसान को थोड़ा सा खटकने लगता है, लेकिन साक्षात उन्होंने एक एंटिटी को वहाँ देखा जो घूम घूम के इन्हें देख रही थी, और फिर जो इनकी हालत ख़राब हुई है। और वो एंटिटी नहीं चाहती थी अब ये घर से बाहर जाए। और उस एंटिटी ने बहुत सारे चारों तरफ से आवाज़ें करनी शुरू करी। फिर इनका एक दोस्त सबका हाथ एक साथ भाई भागो भागो करके सबके हाथ पकड़े उन्होंने और भागना शुरू किया एकदम से। भागते भागते ये चारों एक बार गिरे भी चौखट पे आने के बाद, कि ना जा पाए, लेकिन किसी तरीके से उठा के बाहर निकल गए। गेट बंद किया और बाहर आके चैन की सांस ली। फिर देखा एक के तो पैर में लगी गई थी, खून निकल रहा था। तो अंकल जो इन्हें शाम को मिले थे पिछली रात को, वो दोबारा मिले थे, और वो अब 3-4 लोग और थे साथ में, क्योंकि गांव में तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से फैल भी जाती है। अब वो कह रहे कि बेटा, जब हमने तुम्हें मना किया था तो तुम अंदर क्यों गए? तो उन्होंने बोला कि पहले तो माफ़ी मांगी, फिर कहा कि हमें लगा कि लोग ऐसे ही डर रहे हैं। तो उनमें से एक ने बताया कि अंदर एक ऐसी आत्मा है जो किसी को भी खुद से दूर नहीं जाने देती है। कुछ 50-60 साल पहले एक इंसान था, उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया ताकि उनका पूरा परिवार अंदर रहे, और वो अंदर ही रहता है। तो जब सबने पूछा तुमने किसे देखा, तो उन्होंने बताया कि वो बेटा वही था, क्योंकि वो अंदर से इतना काला हो चुका था कि अब वो वैसा ही दिखता है। तो इन्होंने बोला कि इसका कोई समाधान नहीं हो पाया। तो फिर ये लोग अपना चले आए। तो इस कहानी से हमें समझ में आता है कि जब लोकल इंसान आप कहीं घूमने जा रहे हो और लोकल बंदा आपको कुछ बता रहा है कि हाँ ये हॉन्टेड है, ये हॉन्टेड है, तो उसको एक्सप्लोर तो आप करो, लेकिन इतना डीप में मत करो कि जहाँ पे अबेंडेंट हो, जो चीज़ें अंदर जाने के लिए मना हो जिस घर में, उसमें ना जाया जाए।
क्योंकि जब आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जो काफ़ी वक्त से बंद पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ वहाँ नेगेटिविटी रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि मान लीजिए कि भूत अगर नहीं भी है या कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं भी हैं, तो भी वहाँ की वाइब्स ऐसी हो जाती हैं, आपको लगने लगता है कि कुछ है यहाँ पे, है ना? तो होप करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू एंड बाय बाय।